आवाज जनता की मध्ये आपले स्वागत आहे। अशाच न्यूज पाहण्याकरिता चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा। नागपूर ग्रामीण बार असोसिएशन मागण्या मार्गी न लागल्यास 14/7/25 सोमवार रोजी विदर्भातील संपूर्ण बार व्यवसाय दिवसभर बंद ठेवण्यात येणार। असोसिएशनच्या मागण्या बियर बारला वॅट आहेत तर वाईन शॉपवर वॅट असला पाहिजे। दवाईवर जीएसटी लागू आहे व शाळा पुस्तकावर जीएसटी लागू आहे। मय्यतच्या सामानावर जीएसटी वॅट लागू आहे, परंतु महाराष्ट्र शासनामध्ये वाईन शॉपवर एकही रुपया जीएसटी वॅट लागू नाही। अशा अन्य मागण्या घेऊन नागपूर ग्रामीण बार असोसिएशनने पत्रपरिषदेत माहिती देऊन 14 तारखेला जिल्हाधिकारी ऑफिस येथे मोर्चा काढणार। धन्यवाद। अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अभी आवेदन हम मुख्यमंत्री वगैरह को भी 14 तारीख को देने वाले हैं। अभी आप कितने लोग आए उसमें से बाहर उम्र कोई है क्या? सभी बात नहीं, आपने तो अभी ये मांग की है, लेकिन इसके बाद में आपका कुछ आंदोलन हुआ या 14 तारीख को हमारा आंदोलन रहने वाला है। 14 तारीख को पूरे ग्रामीण के, शहर के, विदर्भ के सभी बार बंद रहने वाले। एक दिन का बंद का हमने रखा। रात को भी रखेंगे, शाम को भी? दिन भर सुबह 11 बजे से रात को भी बंद रखेंगे ना? हाँ, 12 बजे तक। इसमें शहर वाले हैं क्या? शहर वाले भी है, ग्रामीण वाले भी, पूरे विदर्भ वाले। नागपुर में जमा हो गया, सब नागपुर में आएंगे। सब नागपुर वाले जो है वो सब इधर चौक पे, शहर के, ग्रामीण के आपके माध्यम से सरकार को भी पता चले। वाइन शॉप से दारू लेके सीधा बियर बार में बैठ के पिलाते हैं। आज बियर बार का लाइसेंस जरूर लिया हुआ है, लेकिन वाइन शॉप से बियर बार वाले सीधा दारू ले जाते और वो बेचते हैं और 1 रुपये टैक्स भरते नहीं। तो इनडायरेक्टली भले सरकार को ऐसा लगेगा कि अपन ने वाइन शॉप पे वैट नहीं लगाया और परमिट रूप में लगाया तो हमको पूरा पैसा मिल रहा है, लेकिन ये गलतफहमी सरकार की भी है कि हर बार वाला ट्रेड से दारू नहीं लेता। अगर ट्रेड से दारू लेगा तो उसको वैट भरना पड़ेगा, लेकिन वो सीधा कहाँ से दारू लेता है? वो लेता वाइन शॉप से। वाइन शॉप से लेने में उसका फायदा ऐसा है कि उसको सेंटेज भरने की जरूरत नहीं है। तो आज सरकार ने अगर वैट लागू कर दिया वाइन शॉप के ऊपर में, तो इनडायरेक्टली कम से कम 10,000 करोड़ का फायदा सरकार को मिलेगा। और एजुकेशन की किताबों पे 18% है, कम से कम वाइन शॉप पे 10% तो करो। आज गरीब बच्चा, माँ बाप अपने बच्चों के लिए किताबें लेने जा रहे हैं, उसको 18% जीएसटी लगा के उसको मिल रहा है। आज वो बेचारा गरीब भर सकता है। एक वाइन शॉप रोज 7 लाख रुपए कमाने वाला भर नहीं सकता क्या? बिल्कुल भर सकता है। तो कहीं न कहीं एक मतभेद दिखाई देता है कि भाई गरीबों के लिए सहूलियत देनी चाहिए कि जो वाइन शॉप वाला 13 करोड़ की लाइसेंस का मालिक है जो, उसको सहूलियत देना चाहिए। जब गरीब को तुम 18% जीएसटी लगा रहे किताबों पे, तो कम से कम 10% दारू वालों पे तो लगाओ, जो वाइन शॉप वाले उन पे तो लगाओ। ये हमारी मांग है। शहर के अंदर में जितने भी बियर बार है उसके एक्साइज ड्यूटी 8-9 लाख रुपए एक्साइज ड्यूटी। 10 लाख 80 लाख, ठीक है, 10 लाख लाइसेंस भी 10 लाख 80 हजार। ठीक है, आपको 80,000 बरोबर है ना? बिल्कुल सही। शहर का पॉपुलेशन ज़्यादा है, ग्रामीण का पॉपुलेशन कम है। मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ 50% शहर के बियर बार ट्रेड से मानी नहीं लेते। आपको वही तो बता रहा हूँ, 50% लोग सिर्फ वाइन शॉप से दारू लेते हैं और सीधा अपने बार में बेचते हैं। 50% वो कमा ही नहीं पाएगा। वो जो हिसाब से सरकार के टैक्सेस है, वो टैक्सेस के हिसाब से कमा नहीं पाएगा, तो 10% दे भी देगा। मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ आपका ऐसा आरोप है क्या कि शहर की बियर बार है वैट की चोरी कर रहे हैं, ऐसा आपका आरोप है क्या? देखो, मेरा आरोप ये नहीं है, मेरा आरोप ये है आप अगर बोल रहे हैं कि बगैर वैट के वो जो नियम के हिसाब से उन्होंने वैट से खरीदे तो ना, डीलर से लेके तो ना, बराबर ना? इससे ना लेते हुए तो दुकान से ले रहे, उनको वैट नहीं भरना पड़ रहा। बेच भी बगैर वैट के या बगैर बिल के बेच रहे होंगे। जब बगैर बिल का माल ले रहे हैं तो बेच भी विदाउट डीलिंग कर रहे हैं।
इसका मतलब यही हुआ कि वो तो टैक्स चोरी हो गई। तो ये टैक्स चोरी पकड़ने का काम एक्साइज हो डिपार्टमेंट रही है क्या टैक्स चोरी? आपका आरोप है क्या ऐसा? 110% हो ही रही है ना। आप एक्साइज डिपार्टमेंट को सरासरी इंक्वायरी करने बोलो। एक हर महीने एक्साइज की भी चोरी हो रही है और जीएसटी की भी चोरी हो रही है। बिल्कुल जीएसटी की चोरी हुई, क्योंकि जब ट्रेड से माल आएगा तो उसका बैच नंबर जो रहेगा उसको टीपी पे रहेगा। ठीक है, टीपी पे रहेगा तो उसको वैट भरना पड़ेगा, टीपी पे नहीं रहेगा तो उसको वैट नहीं भरना पड़ेगा। तो बिना टीपी के माल आ रहा है, बिना टीपी के बेच रहे हो लोग। ब्लैक मनी इन्वॉल्व। जैसी निकल रही दारू वहीं पर अगर टैक्स लग गया तो ये समझ लो जितने इलीगल भी अगर बेच रहे होंगे समझ लो इलीगल तो वैसे रुक जाएंगे अगर उसको 10% टैक्स हो जाता। और दूसरी बात, जो बाहर के कंपटीशन में 2 नंबर वाले जो दारू बेच रहे हैं वो भी फिर क्या करेंगे, सरकार से एक्साइज लाइसेंस लेंगे, उसकी भी फीस भरेंगे और फिर टैक्स भी भरेंगे। सरकार का 3 फायदा है। पहला फायदा ये है कि कोई बार वाला भी वहां से लेगा नहीं, कोई ढाबे वाला भी वहां से लेगा नहीं, और लेगा ढाबे वाला तो अपना लाइसेंस निकाल के लेगा। और इतनी भी दारू अगर बिक रही समझ लो, आप देखिए नागपुर शहर में जहाँ पर भी वाइन शॉप आप देखिए कम से कम 5 से 7 लाख रुपए का काउंटर है उसका। अब मुझे बताइए आप, नियम क्या है एक्साइज डिपार्टमेंट का कि कोई भी वाइन शॉप से एक बोतल की अगर दारू लेता है तो बिना परमिट के वो ये वाइन शॉप वाला एक भी दारू की बोतल दे नहीं सकता। ठीक है ना नियम ये। उसको रसीद भी काटना है, उसका लाइसेंस नंबर भी लेना है। ठीक है, नियम के हिसाब से। मेरा अनुरोध है आप सभी पत्रकार भाइयों से, आप कोई भी वाइन शॉप में आज जाके देखो शाम में वो इतनी भीड़ लगी रहती कि वो आपने कभी अपने आंखों से देखा कि भीड़ लगा हुआ व्यक्ति पैसे दे रहा और उसको वो लाइसेंस की कॉपी दे रहा नहीं। तो क्या हो रहा है, ये उसमें से वो भीड़ में ढाबे वाला भी है, वो भीड़ में वाइन शॉप वाला भी है, हर इलीगल दारू बेचने वाला वो भीड़ में। हमारा मुद्दा ही है आपका सब। आरोप एक्साइज ऑफिसर पे भी है। अब वो बराबर पीछे जाती है, पुलिस प्रशासन पे भी है, क्योंकि वो अगर विदाउट लाइसेंस कोई वहां से दारू लेके निकल रहा है तो उनको पकड़ती है, तो आपका आरोप दोनों पे है। हमारा कहना ऐसा है कि आरोप लगाना उचित इसलिए नहीं है कि हमको मेन मुद्दा ऐसा है कि हमने ठेठ सरकार से हमारी मांग है कि वाइन शॉप पे तुम एक बार वैट लगा दिए कि चोरी खत्म हो जाती। तो वाइन शॉप और बार में, अगर बार में